फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। खुदाबंद, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबकी जिंदगियों में दिया प्रभु। और इस पवित्र दिन में प्रभु आपने अपने तमाम बेटे बेटियों की सहायता की प्रभु, कि वो प्रभु जी अपनी जिंदगी के तमाम काम काजों को छोड़कर प्रभु अपने परिवारों को संग लेकर प्रभु, अपने परिवारों को अपने साथ लेकर प्रभु जी वो तेरे भवन में आए प्रभु, ताकि वो तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें प्रभु, तेरे साथ अपने रिश्ते को नजदीक कर सकें प्रभु, तेरी नजदीकी में आ जाएं प्रभु जी। और प्रभु उसी के साथ प्रभु जब हम आज के इस दिन पवित्र दिन में प्रभु जी हमारे अजीज भाई रविंद्र गिल जी की खुदावन खुदा जिंदगी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए भी इकट्ठा हुए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सब भाई बहनों के लिए प्रभु जी, परिवार के सदस्यों के लिए, जिनके माध्यम से प्रभु आज हम सब तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु उनकी जिंदगी की बहुत सी अहम बातों को सुना और समझा खुदावन खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप परमेश्वर पिता उस रूह को हमेशा अपनी बारगाह में परमेश्वर अपने खुदावन पवित्र पंखों में प्रभु संभाल के रखना। और जो आपने उन्हें बच्चे दिए परमेश्वर पिता, ग्रैंड चिल्ड्रंस दिए प्रभु जी, खुदावन खुदा उनकी जिंदगी में प्रभु उसी अनुग्रह को, उसी बरकत को परमेश्वर पिता, उन्हीं खुदावन खुदा वरदानों को प्रभु जो आपने उनमें दिए थे प्रभु, उनके बच्चों की जिंदगियों में प्रभु उन वरदानों को इस्तेमाल होने देना प्रभु जी। खुदावन खुदा इस समय हम तेरे वचन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। खुदावन तूने इबादत के खुदावन खुदा इस हिस्से तक प्रभु हम सब की अगुवाई की प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु हमारी चर्च क्वायर के लिए प्रभु, जिन गीतों के माध्यम से प्रभु उन्होंने हमारी सहायता की प्रभु, कि हम प्रभु तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी तमजीद कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु जी। खुदावन खुदा धन्यवादी हैं पासबान आशीष तमाम जवानों के लिए प्रभु जी, जो एक अच्छे कदम को बढ़ाते हुए प्रभु जी खुदावन खुदा तेरी प्रस्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे कलाम में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। तो उन्हें भी खुदावन इस कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता एक बड़ी आशीष और बरकत बना दे प्रभु जी। खुदावंद अपने सेवक की जुबान और होंठों को छू प्रभु, और खुदावंद हर एक दिल को तैयार कर इस समय प्रभु, हर एक मन को तैयार कर प्रभु, कि हम कुछ वक्त के लिए प्रभु अपनी हर एक सोच को प्रभु, अपनी हर एक चिंता को प्रभु जी खुदावन खुदा, और आज दिन भर के सब काम काजों को तेरे हाथों में दे प्रभु। और इस समय प्रभु अपना सारा ध्यान प्रभु तेरे वचन की ओर लगा सके, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो आज हमारे सामने आज का दूसरा पाठ जो पढ़ा गया। वी हैव जस्ट रेड एंड वी हैव लिसन फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। यहां इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। अजीजों, परमेश्वर यहोवा अपने पुत्र और हम सब के मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी की जिंदगी के वसीले से हमें इस पवित्र और पाक इंजील में ये बात स्मरण कराना चाहते हैं, ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि प्रभु हम सब उसके बेटे बेटियों से एक बड़ा वायदा कर रहा है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूं और वहां पर जाकर बहुत से घरों को तुम सबके लिए तैयार करता हूं। जब मैंने इस वचन को पर्सनली अपनी लाइफ में इसे अपनी जिंदगी के लिए पढ़ा, तो मेरे सामने एक सवाल आया, और मैं विश्वास करता हूं ये सवाल कई बार हम सबकी जिंदगियों में भी आया होगा, कि जब खुदा ने इस जिंदगी को, जो जिंदगी खुदा ने हम सबको इस पृथ्वी के ऊपर सुंदर इस देश के अंदर जीने को दी है, और हमारे बुजुर्ग जो बैक इंडिया के अंदर
पाकिस्तान के अंदर, दूसरे देशों के अंदर, जिन्होंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी, और उसके बाद आप सब और आपकी आने वाली जनरेशंस जो इस सुंदर देश के अंदर इस अच्छी जिंदगी को जी रही है, जो खुदा की ओर से एक बहुत ही कीमती तोहफा है। अगर खुदा ने यह कीमती तोहफा दिया है, तो फिर इस जिंदगी से फिर खुदा हमें मूव ऑन करने के लिए क्यों कह रहा है? अगर इस पृथ्वी के ऊपर एक इंसान के पास एक अच्छी जिंदगी है, जिस जिंदगी के अंदर उसके पास तंदुरुस्ती है, उसके पास उसकी एक अच्छी जॉब है, उसके पास उसका एक अच्छा बिजनेस है, उसके पास उसके अच्छे बच्चे हैं, एक बड़ी फैमिली है, तो क्या वो शख्स इस जिंदगी को छोड़कर जाना चाहेगा? ये मेरा सवाल था जब मैंने इस वचन को निजी तौर पर पर्सनली अपनी जिंदगी में इसे कनेक्ट करने की कोशिश की। अजीजों, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जिस जिंदगी को खुदा ने हमें तोहफे के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर जो जिंदगी हमें खुदा ने दी है, ये सचमुच एक प्रीशियस गिफ्ट है, जो हम कभी भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक प्रीशियस गिफ्ट है, और ये गिफ्ट इंसान को बार बार नहीं मिलता। ये कीमती तोहफा जिंदगी खुदा ने जो हम सबको अदा की है, हम सबको बख्शी है इस पृथ्वी के ऊपर, ये कीमती तोहफा है, और ये तोहफा बार बार किसी को नहीं मिलता। लेकिन अजीजों, खुदा का पाक कलाम हमें इस बात को भी सिखाता है कि ये जिंदगी खुदा ने हमें इस पृथ्वी पे दी ताकि हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को एक कर सके, हम अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ एक कर सके, हम खुदा की सेवा कर सके, खुदा की बंदगी कर सके, खुदा के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत कर सके। लेकिन अजीजों, खुदा ने जब इंसान को इस पृथ्वी पर बनाया, हम सब खुदा के कलाम को जानने वाले, खुदा के कलाम के ऊपर चलने वाले हैं। खुदा ने हमें ये जिंदगी दी थी खुदा की बंदगी करने के लिए, खुदा को ढूंढने के लिए, उसके साथ एक अच्छी फेलोशिप में रहने के लिए। लेकिन जब इंसान ने खुदा को छोड़कर इस जिंदगी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जो उसे चाहिए था, जब इंसान ने उस चीज के ऊपर फोकस करना शुरू किया, तो उसने खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की फेलोशिप को इस पृथ्वी पर खो दिया। और अजीजों, खुदा ने उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हमें इस बात को स्मरण कराता है, इस बात को याद दिलाता है कि उस समय परमेश्वर यहोवा ने इंसान की अनआज्ञाकारिता को छिपाने के लिए, इंसान के उस पाप को छिपाने के लिए एक बछड़े को लिया, और उसकी स्किन को उस बछड़े से अलग कर यानी उस बछड़े को कुर्बान किया गया। उस बछड़े में से बहुत सा लहू बहा होगा, और उसके बाद उस स्किन से उस इंसान को, जिसे खुदा ने अपने स्वरूप और रूप में बनाया था कि वो उसकी बंदगी करेगा, वो उसके साथ संगति करेगा और वो उससे मोहब्बत करेगा, जब उसने उस मोहब्बत को छोड़कर खुदा से ज्यादा अपने आप को इस पृथ्वी पर अहमियत दे दी, तो उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया। और उस गुनाह के कारण उनकी जो शर्मिंदगी थी, उस शर्मिंदगी के कारण, उस गुनाह और अनआज्ञाकारिता के कारण इंसान और खुदा के बीच में जो फेलोशिप थी वो हो नहीं सकती थी। और अजीजों, खुदा ने उस इंसान के नंगेपन को छिपाने के लिए, खुदा का कलाम कहता, एक बछड़े को लिया, उसे कुर्बान किया, और उसकी खाल से उनके नंगे शरीरों को ढांप दिया गया। अजीजों, वहां से खुदा ने अपनी सच्ची मोहब्बत का एक आईना दिखाया था, जो आज आपकी और मेरी जिंदगी में मसीह यीशु के वसीले से हम समझ पाते हैं। मसीह यीशु को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया कि वो एक पवित्र कीमती मेमने के रूप में अपने पवित्र शरीर को आपके और मेरे गुनाहों के लिए, आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर जो खुदा और हमारे बीच एक बड़ा फासला आ गया, उस फासले को खत्म करने के लिए उसने अपनी जिंदगी को एक मेमने के रूप में कुर्बान होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, अगर खुदा ने ये जिंदगी एक कीमती तोहफे के रूप में दी थी, तो फिर
संत यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय हमें ये बताता है कि प्रभु कहता है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूं और मैं तुम्हें भी लेने आऊंगा। अजीजों, हम इस वचन से इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को सीख सकते हैं कि ये जिंदगी जो इस पृथ्वी पर एक तोहफे के रूप में हम सबको खुदा ने दी है, एक गिफ्ट के रूप में खुदा ने हम सबको दी है, इट इज टेम्पररी, ये कुछ समय के लिए है। और संत पौलुस भी करंथियों की कलीसिया में इस बात के ऊपर गौर करता है और करंथियों की कलीसिया को सिखाना और समझाना चाहता है कि इस शरीर के अंदर खुदा ने जो हमें जिंदगी दी है, ये कुछ पल की है, ये कुछ समय की है, और इसमें रहकर हमें अपने आप को खुदा के लिए तैयार करना है। अजीजों, यहूदी रिलीजन है, उनके अंदर जो उनकी मेन किताब है वो तोरा है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ धार्मिक किताबों को जो उनके पुरखाओं ने पाकरू की अगुवाई में लिखी, पाकरू की समझ में लिखी, जिसे तालमूद कहा जाता है। तालमूद के साथ मिशना नाम की और एक किताब है, और इन किताबों के अंदर एक थियोलॉजी को उन्होंने जो खुदा के साथ एक रिश्ते को बनाया, उस थियोलॉजी के अंदर उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर उन्होंने एक स्टडी को तैयार किया, और उस स्टडी में ऐसा बताया गया कि ये जिंदगी जो है वो एक कॉरिडोर की तरह है। आपको और मुझे एक बड़े फंक्शन के अंदर जब बुलाया जाता है तो हमें मेन पैलेस के अंदर पहुंचने से पहले एक कॉरिडोर के अंदर आना होता है, और उस कॉरिडोर के अंदर हम अपने आप को तैयार करते हैं कि आर वी रेडी टू गो इनटू द पैलेस, और उस बड़े फंक्शन को अटेंड करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। अगर हम अपनी कार में आए हैं, हम अपनी कार से बाहर निकलकर उस कॉरिडोर के अंदर पहुंचते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि आर वी रेडी, क्या हम तैयार हैं कि अब हम उस फंक्शन में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस तालमूद किताब के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग बताई गई कि ये दुनिया एक कॉरिडोर के अंदर है जिसमें हमें अपने आप को तैयार करना है, और जो पैलेस है वो जगह है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के वसीले से हम सबके लिए तैयार की है। और वो कब पूरी होगी? वो तब पूरी होगी जब मसायनिक एज आए। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि फाइनली व्हेन मसाया विल कम अगेन टू टेक बैक हिज चिल्ड्रन, उस समय अजीजों वो सब चीजें पूरी होंगी। और अजीजों, मैं एक वचन को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा दानियल की पुस्तक में से, दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। बड़े ध्यान से सुने, एक बार फिर से मैं आपके सामने से पढ़ना चाहूंगा। अजीजों, मसीह यीशु के जन्म से करीब 700 साल पहले ये नबूवत हुई दानियल नबी के समय में, और यहां लिखा गया 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत में, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस बात को याद दिलाना चाहता है इंसान को कि इस जिंदगी में इंसान कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, इस जिंदगी में इंसान कितना कुछ हासिल क्यों ना कर ले, वो बड़ा बिजनेस टाइकून क्यों ना हो जाए, इस जिंदगी के अंदर वो कितने बड़े अपने लिए महल क्यों ना बना ले, अजीजों, उसके पास कितने भी देशों में उसके कितने भी बैंक अकाउंट्स क्यों ना हो, क्या इंसान अपने उन बैंक अकाउंट्स की पावर से, क्या वो जो बड़े महल उसने तैयार किए उस अपनी ताकत से, और अगर वो किसी देश में किसी सुप्रीम अथॉरिटी में भी है, क्या वो अथॉरिटी उसे इस जिंदगी के अंदर मृत्यु से बचा सकती है कि नहीं? आज अजीजों, पाक कलाम हमें
याद दिलाना चाहता है कि इंसान को खुदा ने अपने लिए तैयार किया, खुदा के साथ मोहब्बत करने के लिए, खुदा के साथ रिफाकत करने के लिए तैयार किया। लेकिन उस अदन की वाटिका के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि जब इंसान को उकसाया गया कि क्या तुझे परमेश्वर जैसा ज्ञान चाहिए या तुझे परमेश्वर जैसा तू अपने आप को देखना चाहता है उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के अंदर, तो इंसान ने खुदा को छोड़कर खुदा की नॉलेज को हासिल करना जरूरी समझा। और आज भी अजीजों, इंसान कई बार अपनी जिंदगी में इस पृथ्वी के ऊपर बहुत कुछ हासिल करने के मकसद के साथ कई बार वो सही चीज को खो बैठता है। और वो सही चीज इस पृथ्वी पर है, दैट राइट थिंग इज टू फाइंड द सेवियर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जो इस पूरी दुनिया में हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक रंग रूप के लोगों के लिए इसलिए आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसे बेटे और बेटियां होने का हक अदा करे। आज अजीजों, खुदा का कलाम हमें आज के इस वचन से सिखाना चाहता है कि खुदा ने आप पर, मुझे इस पृथ्वी पर अगर अच्छी हेल्थ दी है, एक गुड बिजनेस दिया है, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे बच्चे दिए हैं, वो इसलिए दिए ताकि उनसे परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सकें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदा ने जो कुछ हमें दिया इस पृथ्वी के ऊपर वो इसलिए दिया ताकि उससे परमेश्वर यहोवा के नाम को महिमा दे सकें। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने वो सब कुछ हमें इसलिए नहीं दिया कि हम उसे अपनी सेल्फ ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है शुरुआत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो इंसान की, लेकिन अंत जो है वो भला है। अजीजों, आज आप और मैं कितनी भी अच्छी शुरुआत प्रभु के साथ कर रहे हो, लेकिन अंत तक खुदा का कलाम कहता, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जो प्राण देने तक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु कहता है उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। अजीजों, आज जो हमारा रिश्ता खुदा के साथ है, आज जिस नजदीकी में हम खुदा के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हमारी आखिरी सांस तक परमेश्वर उसे देखना चाहता है। अगर उस समय तक हमने परमेश्वर के वचन से ज्यादा परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए, जो नजदीकी होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर हम अपनी लाइफ में पैसों को, अपने बिजनेस को या दुनिया में जितनी भी चीजें आज हमें, जितना एक्सेस ये दुनिया में दे रही है, अगर हम उसके पीछे भाग रहे हैं, अजीजों, इन दी एंड वी विल लॉस्ट एवरीथिंग। हम आखिरी में वो सब कुछ खो देंगे जो चीजों से हमने अपनी जिंदगी में खुदा के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। लेकिन अजीजों, खुदावंद आज के इस पाक कलाम में हमें याद दिलाना चाहता है कि इस जिंदगी में हम हमेशा के लिए रह नहीं सकते। एक दिन हमें इस जिंदगी से खुदा के पास वापस जाना है। संत लूका की इंजील 16 अध्याय एक बहुत अच्छा उदाहरण एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति का बताया गया है, जिसमें दोनों व्यक्ति अलग तरीके की जिंदगियां जीते हैं। धनी व्यक्ति जो है वो सुंदर कपड़ों के साथ, मलमल के कपड़ों के साथ हर दिन नए वस्त्र पहनता है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि उसने पुराना वस्त्र पहना हो। और उसी तरह से अजीजों, उसके पास हर दिन नए खाने उसकी मेज पे लगते हैं, जिन्हें वो खाकर अपनी एक अच्छी जिंदगी जीता है। लेकिन वो जब एक गरीब, एक कंगाल व्यक्ति के आगे से गुजरता है, वो नजरअंदाज उसे करता रहा। उसने कभी खुदा का धन्यवाद नहीं किया मेज पर बैठ के कि खुदा ने उसे अच्छी जिंदगी दी, खुदा ने उसे ये अच्छी लैविश लाइफ दी जीने के लिए। लेकिन अजीजों, उसके महल के एक बाहर कोने पर एक गरीब व्यक्ति जो घावों से भरा हुआ था, जिसका नाम लाजर था, उसके पास फटे पुराने कपड़े थे, कुछ वक्त की उसके पास रोटी थी। उसके जख्मों को भी आकर, खुदा का कलाम कहता, कुत्ते उसके जख्मों को आकर चाटते थे। उसने उस जिंदगी में भी क्या किया? खुदा की शुक्रगुजारी की। लेकिन अजीजों, पल भर में दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ने अपनी जिस्मानी जिंदगी के सफर को जो तोहफे के रूप में उन्हें मिले, पूरा हो गया वो समय। और उसके बाद जो धनी व्यक्ति था, जिसने कभी खुदा के साथ समय नहीं बिताया, खुदा को कभी याद नहीं किया, उसने अपने आप को नरक की आग में पाया, जहां
हर हर सेकंड आग जो थी उसे वो तड़पा रही थी, लेकिन वो वहां मर नहीं रहा था। लेकिन अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है वो व्यक्ति जिसके पास जो कुछ इस पृथ्वी पर था उसने खुदा को याद रखकर खुदा को धन्यवाद दिया, और जब उसकी वो जिस्मानी जिंदगी पूरी हुई उसने अपने आप को इब्राहिम की गोद में एक नए शरीर के साथ देखा। और अजीजों, बड़ी बात यह है कि उस जिंदगी में वो एक दूसरे को पहचान सकते थे, वो एक दूसरे को देख सकते थे। और अजीजों, वो धनी व्यक्ति परेशान हुआ, उसने इब्राहिम को कहा कि मैं तुझसे विनती करता हूं कि इस लाजर को मेरे पास भेज, मेरी जुबान पर ये पानी की बूंद लगा दे ताकि मेरी जो जुबान है वो प्यासी है, वो मेरी प्यास बुझ सके। अजीजों, यानी वो देख सकता था कि इब्राहिम की गोद में वो शख्स है जिसके पास इस पृथ्वी पर थोड़ा था, लेकिन आज उसके पास एक सुंदर चेहरा और नया शरीर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अजीजों उसके 12 अध्याय के अंदर लिखा है कि खुदा के लोग खुदा से श्वेत वस्त्र पाएंगे और उनके चेहरों के ऊपर खुदा का नूर होगा और उनके सिर पर वो जीवन का मुकुट होगा जो उनसे कभी छीना ना जाएगा। अजीजों, आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस जिंदगी में हमें जो कुछ मिला है अब तक, उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देना ना छोड़ें। अजीजों, जो कुछ अब तक हमें खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें सब कुछ दिया, अच्छे बेटे बेटियां, अच्छा पार्टनर दिया, अच्छा बिजनेस दिया, अच्छा घर दिया, जो कुछ दिया उसमें हमेशा हम खुदा को आदर दें कि खुदा ये तेरी ओर से मिला है अजीजों। क्योंकि अजीजों, जो इंसान इस पृथ्वी पे रहकर खुदा को पहला स्थान देता है, अपनी जिंदगी की हर चीज से खुदा को महिमा और आदर देता है, अजीजों खुदा ने उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं भाई रविंद्र गिल जी की जिंदगी के लिए प्रभु, कि उन्होंने परमेश्वर पिता एक धर्मी व्यक्ति के तरह प्रभु जी खुदावंद खुदा इस जिंदगी में जो कुछ हासिल किया, जो मेहनत की प्रभु, उसमें सबसे पहला स्थान आपके लिए रहा परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप उन्हें इस देश में लेकर आए खुदावंद खुदा, उन्होंने आपके नाम को ऊंचा रखा प्रभु जी। आपने उन्हें इस देश के अंदर परमेश्वर पिता उच्च पद दिए परमेश्वर, अच्छे काम दिए परमेश्वर पिता, शरीर में इतनी ताकत दी, बल दिया परमेश्वर पिता, बुद्धि और समझ दी प्रभु, उसमें उन्होंने आपको पहला स्थान दिया प्रभु, आपके नाम को आदर दिया प्रभु जी। और प्रभु आज के दिन तक प्रभु जी जो कुछ उनके पास एक खूबसूरत सुंदर घर आपने अदा किया, और प्रभु जी वो आत्मिक घर परमेश्वर पिता एक अच्छे जीवन साथी के रूप में, अच्छे बेटे बेटियों के रूप में, अच्छे ग्रैंड चिल्ड्रंस के रूप में उन्हें एक मजबूत परिवार दिया प्रभु। प्रभु खुदावंद खुदा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु सचमुच उन्होंने खुदावंद खुदा तेरे डर और भय में रहकर एक खुदावंद खुदा धर्मी की जिंदगी को जिया प्रभु जी। खुदावंद खुदा, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, गिनती की पुस्तक उसके 24 अध्याय के अंदर प्रभु जी तेरे सेवक ने ऐसा लिखा है परमेश्वर पिता कि मेरे लिए भला है कि मैं एक धर्मी की मृत्यु मर जाऊं। खुदावंद खुदा, प्रभु तेरा कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य में कि जो मसीह में होकर खुदावंद खुदा इस जिंदगी के सफर को पूरा करते हैं प्रभु जी, वो आपसे बड़ा इनाम पाएंगे प्रभु जी। खुदावंद खुदा, वो इनाम हमें केवल मसीह यीशु में मिलता है खुदावंद खुदा, क्योंकि मसीह यीशु मुर्दों में से पहला फल हुआ खुदावंद खुदा, वो मुर्दों में से प्रभु जी उठा और उसने खुदावंद वायदा किया कि जो उस पर विश्वास लाएगा खुदावंद खुदा उसके लिए अनंत काल का जीवन आपने रखा है प्रभु जी। हम सब की मदद करना प्रभु कि इस लाइफ जर्नी के अंदर प्रभु जी हम आपको याद रखें अपनी जिंदगी की हर बात में प्रभु, हमारी जिंदगी में जो कुछ आपने हमें दिया उससे आपके ही नाम को आदर मिले, आपके ही नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु, ताकि खुदावंद जिस दिन हम अपनी जिंदगी का सफर पूरा करते हैं प्रभु, भाई रविंद्र गिल जी की तरह प्रभु आपके सामने खड़े किए जाएं, आपके सामने पिता परमेश्वर पेश किए जाए प्रभु। खुदावंद खुदा, वो जीवन का मुकुट, वो श्वेत वस्त्र परमेश्वर पिता, और वो हमेशा की जिंदगी प्रभु, जहां फिर बीमारी, जहां फिर आंसू, जहां फिर खुदावंद खुदा कोई दुख या कलेश नहीं होगा प्रभु, जब तू हमें वो देने के लिए परमेश्वर अपने सामने खड़ा करेगा तो खुदावंद खुदा हम तुझ में परमेश्वर पिता वफादार पाए जाएं, तुझ में सच्चे पाए जाएं प्रभु। ऐसा अनुग्रह हम सब पर कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब जन इस समय अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना मिलकर मांगेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जैसे हम अपने कसूर वालों को मुआफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को मुआफ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। अब से हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत प्रभु जी खासकर भाई रविंद्र गिल की रूह पर प्रभु जी, उनके पूरे परिवार पर और तेरी कुल कलीसिया पर प्रभु अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।